दोस्तों, आज दिल्ली शहर के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के नागरिक और सिटीजन स्टूडेंट्स ये सारे लोग दिल्ली दंगों में पीड़ितों के लिए न्याय का मांग करके विरोध में शामिल है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आप लोगों से आज ये बातचीत हम करना चाहते हैं। पूरे देश ने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी के महीने में 23 से 26 तारीख तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पूरे एरिया को, पूरे इलाका को एक तरीके से दंगों के हाथों सौंप दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मौजूदगी में ये दंगे हुए थे। कई घर, 100 के तादाद में घर जले। 53 लोगों का ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 53 लोगों की मौतें हुई, कई लोग इंजर्ड हैं। लोगों का, गरीब लोगों का, आम लोगों का घर जला है, उनका रोजी रोटी छीन लिया गया है। कई धार्मिक स्थलों पे हमला हुआ और ये फरवरी के महीने में इसी साल सबके सामने, देश के सामने ये सच्चाई सामने आई। ये जो दिल्ली दंगा हुआ और दिल्ली दंगे के दौरान हम लोगों ने जो देखा, दिल्ली दंगे से पहले जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी राज कर रही है उनके नेताओं के ओर से जिस तरीके से नफरत, सांप्रदायिक नफरत भड़काया जा रहा था, वो सब कुछ हमारे सामने है। और अभी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट भी आया है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट, जो एक सरकारी संस्थान द्वारा लाया गया रिपोर्ट है, इस बात को उजागर करती है कि दिल्ली दंगा सिर्फ एक ऐसा चीज नहीं था कि जो अचानक से हुआ। दिल्ली दंगा, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह रही है कि ये प्लान्ड था, ये टारगेटेड था, इसको प्लान किया गया था, इसको करवाया गया था। दिल्ली दंगे से पहले 23 तारीख से ये दंगा हुआ और 23 तारीख को ही भाजपा नेता कपिल मिश्रा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर के चौराहे में डीसीपी पुलिस के मौजूदगी में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने हिंसा का आह्वान किया और उसके बाद दिल्ली शहर में ये भयानक दंगा शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद, उस दंगे के बाद हम लोगों ने जो देखा दिल्ली पुलिस का रवैया, हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर और दिल्ली पुलिस का तंत्र एक तरीके से, जिस तरीके से काम कर रहा है, लग रहा है कि दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के ओर से एक राजनीतिक बदला लेने के लिए दिल्ली दंगा का एफआईआर, चार्जशीट सजाया जा रहा है। जितने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उनको एक तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, यूएपीए जैसा भयानक चार्जेस उनके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन दंगा के जो असली आरोपी है, दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं, वो अभी तक खुला घूम रहे हैं। अगर हम लोग एक बार देख लें कि दिल्ली दंगा का किस समय दिल्ली दंगा हुआ, उस दौरान क्या है, उसके बाद क्या हुआ। दिल्ली दंगा, जैसे कि मैंने कहा कि 23 से एक तरीके से 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। इससे पहले 12 दिसंबर को देश के पार्लियामेंट से एक कानून पारित किया जाता है जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत में नागरिकता के कानून को बदलते हुए पहली बार धर्म को आधार बनाता है नागरिकता देने के लिए, और बहुत सोच समझ के सिर्फ एक धर्म को, मुसलमान संप्रदाय के लोगों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है। और ये एक सोची समझी साजिश के बतौर, एक चिंतन के बतौर किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस देश में 2014 के बाद से सांप्रदायिक नफरत सत्ताधारी पार्टी का, सरकार में बैठे लोगों का एकमात्र एजेंडा है। और इस देश में नफरत भड़काने के लिए, कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए ये कानून लाया जाता है। 12 दिसंबर को कानून आता है और उसके बाद देश के नागरिक, भारत जो ऐसा एक देश है जहाँ पे धर्म कभी भी नागरिकता का आधार नहीं था हमारे संविधान के मुताबिक। हमारे देश के आजादी का जो आंदोलन है वो धर्म के आधार पे लोगों को बांटना, धर्म के आधार पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप तय करना, इसके खिलाफ है। हमारे आजादी के आंदोलन के मूल्य, हमारा इतिहास इसके खिलाफ है। और इसीलिए जब ये कानून पारित हुई, देश के नागरिक अलग अलग जगह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए। 12 दिसंबर को कानून आया। हमने देखा कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से से देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र हाथ में संविधान लेके
वो सड़क पे उतरे, वो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ किए। देश में शाहीन बाग, दिल्ली, देश के राजधानी दिल्ली में 15 दिसंबर को शाहीन बाग की महिलाओं ने, औरतों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, जो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन में वो तब्दील हुआ। शाहीन बाग जैसे सैकड़ों शाहीन बाग देश में उभर आए, जहां पे लोग देश के संविधान का प्रीएम्बल उसको सामने रख रहे थे, देश के आज़ादी के आंदोलन को याद कर रहे थे, गांधी को याद कर रहे थे, अंबेडकर को याद कर रहे थे, मौलाना आज़ाद को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, संविधान के 4 सिपाही आपस में है भाई भाई। और ये जो देश के हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को बचाने के लिए, हमारे सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ये जो नागरिक उभार देश भर में दिखाई पड़ा, उससे हम लोगों ने देखा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बहुत परेशानी हुई। दिल्ली दंगे से पहले फरवरी के फर्स्ट हाफ में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भाजपा के तमाम सारे नेता, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह, ऐसे लोग नफरत भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दिल्ली शहर के अंदर दिए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट इस बात को कहती है कि कैसे दिल्ली के अंदर क्या क्या माने ये पूरे दिल्ली में सांप्रदायिक नफरत क्रिएट करने के लिए शाहीन बाग के खिलाफ क्या क्या भड़काऊ भाषण दिए गए। अनुराग ठाकुर जो लोकसभा में एमपी हैं, वो 20 जनवरी में एक पब्लिक रैली में वो नारा देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एक तरीके से शाहीन बाग जैसे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को टारगेट करते हुए भाषण दिया गया। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर, वो दिल्ली चुनाव के दौरान कहते हैं कि ऐसे बटन दबाइएगा कि शाहीन बाग में करंट लगे। तेजिंदर बग्गा 30 जनवरी को वो कहते हैं कि दिल्ली लोक विधानसभा का चुनाव का नतीजा आने के बाद शाहीन बाग में सर्जिकल स्ट्राइक होगा। एक तरीके से हिंसा का ऐलान बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार में आते हैं और नफरत भड़का के जाते हैं, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो दुष्प्रचार करके जाते हैं। और इस तरीके से एक दिल्ली के अंदर एक सांप्रदायिक नफरत भड़काने की सोची समझी साजिश, सोची समझी कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही थी। और 23 फरवरी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर के चौराहे में भाजपा नेता कपिल मिश्रा डीसीपी के सामने खुलेआम कहते हैं कि जब तक ट्रंप शहर में है तब तक हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस को चेतावनी दिया जाता है कि उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हिंसा का एक तरीके से ऐलान भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने किया और उसी दिन दिल्ली शहर में दंगा शुरू हुआ। ये सिलसिला चला, हमने देखा कि कई सारे, जैसे मैंने कहा, घर जलाए गए, लोगों की जान गई। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि 17 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। वो मस्जिद है, मस्जिदों के अंदर सिलेंडर, गैस सिलेंडर फूंका गया, तोड़ा गया। दिल्ली के अशोक नगर की एक मस्जिद में सैफरन फ्लैग जो है एक तरीके से वो जबरदस्ती वहां पे टांगा गया, दंगा भड़काया गया और दंगे में दोनों संप्रदाय के लोगों का जान गया। दंगा जिन्होंने भड़काया वो हमारे सामने हैं, वो नेता हैं, वो सत्ताधारी पार्टी से हैं। और दंगे में जिनको फंसाया जा रहा है वो इस देश में लोकतंत्र के पक्ष में वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी, चाहे वो सफूरा जरगर हो, जामिया की छात्रा, या मीरन हैदर हो, या गुलफिशा हो, या एमयू के छात्र शर्जिल उस्मानी हो, या जामिया मिले इस्लामिया के अलमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान हो, या जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद। उनको कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है। उमर खालिद का भाषण हम सब लोगों ने सुना है। इन सारे लोगों का जो भूमिका है ये हम सब लोगों ने देखा है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्ष में थे, ये लोकतंत्र के पक्ष में थे। दिल्ली आईसे के प्रेसिडेंट कंवलप्रीत कौर का फोन ले लिया जाता है। पिंजरा तुर्की एक्टिविस्ट दिवंगना कलिता नताशा नरवाल को अरेस्ट किया जाता है और यूएपीए जैसे चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। महीनों तक इनको जेल के अंदर रखा जाता है। और इनका गुनाह क्या है? इनका गुनाह है कि वो सांप्रदायिक कानून के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। एक देश के
एक सेक्युलर देश के नागरिक होने के बतौर उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया, देश के इतिहास को, देश के संविधान को डिफेंड किया। और जो लोग गोली मारो सालों को कह रहे थे, जो लोग शाहीन बाग में करंट लगाने का बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक का बात कर रहे थे, जिन लोगों के भाषण के बाद शाहीन बाग में फायरिंग किया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में फायरिंग किया गया, वो सारे लोग वो बीजेपी के नेता हैं और वो खुला घूम रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के आला अफसर के द्वारा जो दिल्ली दंगे का इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो तहकीकात है, उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया जा रहा है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आया है कि किस तरीके से स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस के वो इन्वेस्टिगेशन टीम को ये कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं गुस्सा ना हो जाए। कम्युनलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का काम भाजपा के राजनीतिक एजेंट के बतौर काम करना नहीं है। भाजपा के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको सजा दिलवाना नहीं है। दिल्ली पुलिस का काम है कि दंगे से पीड़ित लोगों को न्याय दे, जो लोग दंगे को भड़काए हैं उनको अरेस्ट करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इन मांगों के साथ दिल्ली के तमाम सारे इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है। न्याय के मांग के साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुआवजा दिल्ली दंगा पीड़ितों को देना था सरकार की ओर से, उसको तुरंत दिया जाए। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, भाकपा माले के साथी हम लोग उस एरिया में गए थे, हम लोग पूछे थे, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट कह रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका घर जल गया है, जिनका जिंदगी तबाह हो गया, जिनका रोजी रोटी छिन गया, जिनके घर में लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक सरकार द्वारा प्रॉमिस किया गया हुआ कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। इन मांगों के साथ आज दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस देश के तमाम सारे नागरिकों से ये अपील है कि दिल्ली दंगा पीड़ितों के न्याय के लिए आप लोग आवाज उठाइए। आइए हम लोग कहें कि सत्ताधारी पार्टी में बैठे लोगों के, दंगा भड़काने वाले लोगों को बचाना दिल्ली पुलिस बंद करे और न्याय को गारंटी करे।